हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी के अपने टॉपिक को लेकर चल रहे थे और वो टॉपिक हमारा था ह्यूमन ब्लड। और इस ह्यूमन ब्लड में हमने हमारी जो पहले वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से वो दो अपने टाइप में डिवाइड किया गया था। ठीक, उसमें हमने फर्दर स्टडी की थी कि कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ब्लड को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया था। उसमें से हमारा जो फोर्थ टाइप था कंपोजिशन को हम लोग स्टडी कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो उसमें ब्लड में हमारा प्लाज्मा यानी लिक्विड के रूप में पाया जाता है, जो 55% था, दूसरा कॉर्पसल्स के रूप में था। उसी कॉर्पसल्स को हम लोग स्टडी यहाँ पर कर रहे थे, किस रूप में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के रूप में। तो हमने जो इसका जो कैटेगराइजेशन या पढ़ा था, हमने स्टडी किया था, उसको हमने जाना था। यहाँ पे हमने जो मेरा डायग्राम पिछला वीडियो देखेंगे उसमें यही डायग्राम मेरा बना हुआ था। यही कैटेगराइजेशन को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पॉइंट हमारा इसमें रिमेनिंग रह गया था, वो था हमारा लाइफ स्पैन का। 7th पॉइंट हमारा इसमें था लाइफ स्पैन, यानी कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड जो प्लेटलेट्स होती है उसकी लाइफ स्पैन कितने समय तक जिंदा रहते हैं। तो आरबीसी जो रहता है वो 20 से 120 दिन तक जिंदा रहता है। ठीक है, 20 से 120 दिन तक इसकी लाइफ होती है आरबीसी सबसे ज्यादा। दूसरी क्या होती है, ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी वो 2 से 4 दिन, 2 to 4 डेज की केवल इसकी लाइफ स्पैन होती है। इसके बाद जब हमारा प्लेटलेट्स का सिस्टम आता है तो प्लेटलेट्स क्या होती है, वो 3 से 5 दिन। ठीक है, इट रिमेन ओनली फॉर 3 to 5 डेज इन आवर बॉडी, अदरवाइज क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय कहां हो जाती है, मैंने ये बताया था आपको। डिस्ट्रॉय कहां होती है, देखिए स्प्लीन में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इंटायर बॉडी में, और प्लेटलेट्स में इंजर्ड, जहां पर कोई इंजर्ड जगह होती है वहां पर, अदरवाइज स्प्लीन में डैमेज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। ठीक, डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी है, इसे हम लोग मोबाइल फॉर्मेट में या मोबाइल फोर्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को वी कॉल इट मोबाइल फोर्स। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, ये ब्लैक कमांडो है एक तरीके से समझिए, जहां जरूरत पड़ी तुरंत ये लोग पहुंचते हैं। ठीक है, और दुश्मन का नाश कर देते हैं। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी भी हमारा वर्क करता है। तो डब्ल्यूबीसी जो जिसे हम लोग मोबाइल फोर्स भी कहते हैं, दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वैसे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट्स। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को डिवीजन कर देते हैं, जैसे कि 5 पार्ट। फर्स्ट एसिडोफिल्स। ठीक, एसिडोफिल्स को हम लोग इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। दूसरा है बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स। ठीक, थर्ड जो हमारा होता है न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है, फोर्थ मोनोसाइट्स कहलाता है। मोनोसाइट्स। और फिफ्थ, जो फिफ्थ है वो क्या कहलाता है हमारा, आपका लिम्फोसाइट्स।
ठीक है, लिम्फोसाइट्स। तो क्या हुआ यहां पर, इसको WBC जो मोबाइल फोर्स है ये 5 टाइप में डिवाइड हुआ, दैट इज एसिडोफिल्स, इट इज आल्सो नोन एज इओसिनोफिल्स, सेकंड इज बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, देन मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये जो एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होता है वो, इसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं फिर जानते हैं। जैसे कि एसिडोफिल्स क्या होता है, ये एलर्जी में काम आता है, एलर्जी में, ड्यूरिंग एलर्जी, ठीक है। दूसरा जो बेसोफिल्स होता है वो जैसे कि हमारा न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मिक एसिड को, टू न्यूट्रलाइज फार्मिक एसिड यूज्ड टू न्यूट्रलाइज्ड फार्मिक एसिड। जैसे कि आपने एक सुना होगा हिस्टामिन, हिस्टामिन के विषय में अगर आपने जानकारी प्राप्त होगी तो बताता हूं मैं पहले आपको। जैसे कि कभी भी कोई बॉडी में कोई कीटाणु या कोई बैक्टीरिया है, अगर बॉडी में अटैक करता है तो वहां पर हम लोग हिस्टामिन का यूज करते हैं, ठीक है, हिस्टामिन इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। अभी न्यूट्रोफिल्स और यहां पर मोनोसाइट्स, ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होती है दोनों की दोनों, ये दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों यहां पर फैगोसाइटिक होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, टू एब्जॉर्ब। टू एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करते हैं लोग, जैसे कि छोटे छोटे बैक्टीरिया या वायरसेस जो हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं, वो बैक्टीरिया एंड अदर सेल्स को एब्जॉर्ब, टू एब्जॉर्ब दी बैक्टीरिया एंड ऑल अदर स्मॉल सेल्स, ठीक है। जो बैक्टीरिया या कोई अदर स्मॉल सेल्स होती बॉडी पे अटैक हो रही होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, दैट इज द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स को ये एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी के रूप में फंक्शन करती है। क्या करती है ये, कैसे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी एंड बाय दैट एंटीबॉडी व्हाट इट डिड, ये डिफेंस एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, डिफेंस एंड प्रोटेक्शन। डिफेंस एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यहां पर एक चीज और जान लीजिए, न्यूट्रोफिल्स को हेट्रोफिल्स भी कहते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स को हम लोग हेट्रोफिल्स भी कहते हैं, हेट्रो, ठीक है। अब इसमें जो एसिडोफिल्स है, बेसोफिल्स है एंड न्यूट्रोफिल्स है, इसको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। ये 3 टाइप को ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, ये 3 को ग्रेन्युलोसाइट्स। मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं 3 को। इसके बाद ये जो 2 बचता है हमारा, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, इसे एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स।
ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। ठीक, ये दोनों ये हो गया हमारा WBC मोबाइल फोर्स के रूप में, हाउ इट वर्क, हाउ इट परफॉर्म, देयर इज द एंटायर WBC सिस्टम। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा, उसमें अगर आपको ध्यान होगा ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप, ठीक। अब ब्लड ग्रुप दोस्तों आप जानते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड में कौन सा ग्रुप है, हम लोग अक्सर ये पूछते हैं भाई तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप। सो ये पता कैसे चलता है, जब भी हम लोग अपने ब्लड की जांच कराते हैं दैट टाइम हमें ये पता चलता है हमारे ब्लड का ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप, और ये ब्लड ग्रुप किसने खोजी थी, कार्ल स्टीनर ने, कार्ल स्टीनर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके लिए 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला मेडिकल साइंस में। कार्ल स्टीनर को, इसके लिए जो कार्ल लैंड स्टीनर का पूरा नाम है, कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, इसके लिए इनको 1930 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आप जानिए कि जैसे कि ये मैं ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसके अंदर एक आरबीसी डेवलप करता हूं और इस आरबीसी के चारों तरफ मैं ऐसा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। देखिए, ये इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी होता है, ठीक है, और यहां पर जो छोटे छोटे से ये गोल गोल इस प्रकार से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये डॉट्स मैंने इसके अंदर डेवलप किए हैं, वो डॉट्स क्या है, दे आर नथिंग बट दी एंटीजन, एंटीजन, और एंटीजन कौन कौन से, ए और बी, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे मैं यहां पर देखिए, ये ऐसा ऐसा ये जो बाहर पेरिफेरी के ड्रॉ किया गया है, ये क्या है, एंटीबॉडी, और इसको भी मैंने कैटेगराइज कर दिया ए और बी में। और इसके बाहर क्या है, ये प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा, ठीक है, ये प्लाज्मा, बाहर प्लाज्मा होते हैं, ठीक। तो अगर पूरे ब्लड का जब हम स्टडी करते हैं दैट टाइम वी ड्रॉ डायग्राम, यहां समझाने की कोशिश करें जो आरबीसी है हमारा रेड ब्लड कॉर्पस होता है, उसके चारों तरफ जो सेल होती है उसके चारों तरफ क्या होता है, एंटीजन ए और बी के रूप में मौजूद होते हैं, ठीक। अभी जानेंगे एंटीजन ए और बी है क्या। ये दूसरा क्या है, एंटीबॉडी इसके थोड़ा सा पेरिफेरी के बाहर मौजूद होते हैं, और वो एंटीबॉडी भी स्मॉल ए और स्मॉल बी के रूप में मैंने इसको कैटेगराइज किया है, उस रूप में मौजूद है, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा जो होती है इसके बाहर में होती है। अब प्लाज्मा मैंने बताया था, आपको याद होगा जब मैं लिक्विड पढ़ा था, और लिक्विड को कहां पढ़ा था, कंपोजिशन में, कि प्लाज्मा में क्या होता है, 90% वाटर होती है, 9% प्रोटीन होती है एंड 1% सॉल्ट होता है, NaCl। चलिए नेक्स्ट, तो यहां पर जो एंटीजन, अब देखते हैं थोड़ा सा यहां पर, ये मैंने ड्रॉ किया है यहां पर, कैसे किसी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, कैसे किसी व्यक्ति में, पर्सन में
ब्लड ग्रुप, हाउ, ठीक है, कैसे किसी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो पहला मैं इसको ड्रॉ करता हूं एंटीजन, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, एंटीजन। इसके बाद इसमें मैं लिखता हूं ब्लड ग्रुप, और यहां लिखता हूं एंटीबॉडी, ठीक है। अगर किसी सेल में, ठीक है, जैसा मैंने यहां सेल ड्रॉ किया है, अगर इस सेल में इस आरबीसी, इसको मैं आरबीसी बता रहा हूं, और ये जो यहां पर सेल ड्रॉ किए हैं, ये असल में अगर वहां पर एंटीजन ए हो, ये एंटीजन ए हो, तो यहां पर मैं ए लिखता हूं पहले, तो क्या हो जाएगा, अगर किसी आरबीसी में एंटीजन ए उपलब्ध हो तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आरबीसी के सेल में मौजूद डॉट्स अगर एंटीजन ए के रूप में मौजूद हो तो ब्लड ग्रुप आपका ए हो गया। फिर एंटीबॉडी क्या होगा इसके अंदर, एंटीबॉडी होगी इसके अंदर, वो बी हो जाएगी। ये सिस्टम होता है इसका, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी हो गई, एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप आपका ए हो गया। सिमिलरली अगर एंटीजन बी है, यहां पर एंटीजन बी के रूप में मौजूद है, तो आपका ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप हो गया, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूं, अगर एंटीजन बी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्लड ग्रुप बी है आपका, और एंटीबॉडी ए के रूप में मौजूद होगी। अब बात करते हैं, सपोज कीजिए आपके बॉडी पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद हो, तब क्या होगा, यानी कि ए और बी दोनों मौजूद हो तो क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। और जब ए बी ब्लड ग्रुप आपका हो गया और एंटीजन, जब यहां क्या बता था, एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी हो जाएगा, एंटीजन जब बी होगा तो एंटीबॉडी ए हो जाएगा। लेकिन अब यहां तो एंटीजन दोनों ए बी हो गए, तब क्या होगा, तब तो दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल हो पाएंगी, तो क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं मौजूद होगा, यहां पर एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, नॉट फाउंड, ठीक। अब आइए अगला, अब सपोज कीजिए एंटीजन ही मौजूद नहीं है, ना तो एंटीजन ए है ना तो एंटीजन बी है। अब बताइए यहां पर एंटीजन ही नहीं, नॉट फाउंड, अब क्या होगा, तो जब एंटीजन ही मौजूद नहीं था तो क्या हो गया, आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, जीरो, मतलब कोई ब्लड ग्रुप ही मुझे नहीं पता, इसलिए इसको क्या कहा गया, ओ, इसलिए इसको ओ कह दिया गया। और जब ओ कह दिया गया, सोचिए यहां पर एंटीजन ए बी था तो एंटीबॉडी न्यूट्रल हो गया था, जीरो हो गया था, लेकिन सोचिए यहां जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी तो आपको सहज ही उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है, एंटीबॉडी ए बी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बड़े बड़े आसानी से इसको समझाने की आपको कोशिश की है, ठीक है। आप सीधे ध्यान रखेंगे, जो भी इस आरबीसी के ऊपर एंटीजन उपलब्ध होता है उसी के आधार पर उसका आपका ब्लड ग्रुप होता है, और जस्ट इसका उल्टा एंटीबॉडी हो जाता है। जैसे ए में ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी में बी ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी में ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, जब कोई एंटीजन था ही नहीं तो जीरो हो गया, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप हो गया। जब ए एंटीजन था तो एंटीबॉडी बी, जब बी था तो एंटीबॉडी ए, जब ए बी ही हो गया एंटीजन तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, और जब यहां पर एंटीजन जीरो हो गया तो एंटीबॉडी ही उपलब्ध रहेगा, तो वहां पर ए बी हो गया, ठीक है। अब आप सोचिए कि यहां पर आप एक चीज जानिए, इसी के आधार पर हम लोग अब जानते हैं कि कैसे कोई ब्लड
दे सकता है या ले सकता है। तो यहाँ मैं डायग्राम और ड्रॉ करता हूँ डोनर और रेसिपिएंट की। डोनर और रेसिपिएंट, अब सपोज कीजिए कोई डोनर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ वाला भी हो सकता है कि नहीं? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। सपोज कीजिए अब कोई व्यक्ति है, सपोज कीजिए उसको इमीडिएटली ही रिक्वायर्ड या शी रिक्वायर्ड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दैट टाइम अगर डोनर मिल रहा है वो ए वाला है, लेकिन मुझे भी पता करना पड़ेगा कि मैं इसका ब्लड ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रेसिपिएंट होगा वो चेक किया जाएगा कि जो डोनर दे रहा है कि वो ले पा रहा है कि नहीं। जैसे कि सपोज कीजिए डोनर अगर ए है तो किसको दे सकता है? सपोज कीजिए डोनर ने ब्लड लिया, किसको दे सकता है? वो डोनर जो है उसके लिए ए वाला ए को ही दे सकता है, ए वाला ब्लड ग्रुप वाला ए को ही ब्लड दे सकता है, बी वाला बी को ही ब्लड दे सकता है। ठीक, बी वाला बी को ही दे सकता है। अब ए बी वाला क्या है? अब यहां आप जानिए एक चीज और, क्यों ए वाला ए को दे सकता है? क्योंकि यहां पर एंटीबॉडी बी मौजूद है। यहां पर ए वाला ए को ही दे सकता है क्योंकि एंटीबॉडी बी मौजूद होती है, और बी वाला बी को दे सकता है क्योंकि यहां पर एंटीबॉडी ए मौजूद होता है। अब ए बी वाले में आ जाइए, ए बी वाले में क्या होता है, ये भी ए बी वाले को दे सकता है और ओ वाला ओ को दे सकता है। ठीक है, यहां पर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती और यहां पर एंटीबॉडी पाई जाती है। यस, फाउंड, नॉट फाउंड। अब एक चीज यहां समझिए, यहां तो सिंपल हो गया, ए वाला ए को, बी वाला बी को, ए बी वाला ए बी को, ओ वाला ओ को दे सकता है। अब यहां पर आप समझिए, जब मैंने इसको स्टडी किया था तो आपको बताया था मैंने ए बी वाले के पास एंटीबॉडी होती ही नहीं है। जब ए बी वाले के पास एंटीबॉडी नहीं होती है, ए बी वाले के पास एंटीबॉडी नहीं होती है, तो वो क्या कर सकता है, वो किसी से भी ले सकता है। क्या कर सकता है? कैन टेक फ्रॉम एनीवन। ए बी वाला कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनीवन। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है। क्यों? एंटीबॉडी नहीं है। ओ वाले पे आइए, ओ वाला क्या हो गया, कैन नॉट टेक फ्रॉम एनीवन एक्सेप्ट ओ। ओ के अलावा किसी से भी ले नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी ए बी दोनों है। तो हो क्या सकता है इस कंडीशन में? जब ये कंडीशन बनती है तो ए बी वाले को क्या कहते हैं? ए बी वाले को यूनिवर्सल रिसीवर, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। किसी से भी ले सकता है क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती है, इससे आराम से किसी का ब्लड ले सकता है। और ओ वाले को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए बी मौजूद होती है, इसे किसी को भी ये दे सकता है। ठीक है, ये हो गया ए बी और। तो इस प्रकार से अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो ए बी वाला ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, और ए बी तो ले ही सकते हैं। यानी कि ए बी वाला, देखिए किससे किससे ले सकता है? ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से तो ले ही रहा है, खुद तो ले ही सकता है, तो ओ से भी ले सकता है। ये हो गया क्या, सबसे लेने में समर्थ है, इसीलिए रिसीवर है ये, यूनिवर्सल। अब ओ में आ जाइए, ओ के साथ क्या हुआ, ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ तो स्वयं को दे ही सकता है।
इसीलिए ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। कैसे? ओ इन सभी को क्या कर सकता है? दे सकता है। इसलिए ये क्या हो गया? ये देखिए, ये 2 3 और 4 दे रहा है। इस प्रकार से क्या हो गया? ये यूनिवर्सल डोनर हो गया। ठीक, जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है वो हर व्यक्ति से ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है? किसी को भी दान कर सकता है। जिसका किसी का ए बी है वो हर किसी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। ये इसकी खासियत होती है। ये हो गया ब्लड का एक सिस्टम। चलिए बाकी चीजें हम नए वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसके आगे फर्दर स्टडी किया जिसमें हम जानेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। ठीक, चलिए, थैंक यू।